एग्जाम के समय सभी लोग पढ़ाई के लिए जी तोड़ के मेहनत करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी सब्जेक्ट को अच्छे से तैयारी कर लेते हैं और याद भी कर लेते हैं। देखो जैसे जैसे बोर्ड एग्जाम नजदीक आती जाती है वैसे वैसे तैयारी करने की प्रक्रिया तेज होती जाती है। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो स्टूडेंट को समझ नहीं आता है कि एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें। दोस्तों एग्जाम समय तक आप कितना भी तैयारी क्यों ना कर लिए हो, लेकिन जब तक आपको ये पता नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखा जाता है तब तक आप एग्जाम में अच्छा नंबर हासिल नहीं कर सकते हैं। देखो हर स्टूडेंट का सपना होता है कि वो भी एग्जाम में टॉपर बने और अच्छे नंबर से पास करे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करना होगा और साथ ही साथ आपको ये भी जानना होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी लिखने का तरीका क्या है, तभी आप एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। इसलिए अगर आपको एग्जाम में आंसर लिखने का तरीका जानना है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि एग्जाम में आंसर कैसे लिखा जाता है। तो चलिए जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, क्वेश्चंस पेपर को अच्छे से पढ़ें। देखो जब एग्जाम में आपको क्वेश्चंस पेपर दिया जाता है तो पेपर में जितने भी क्वेश्चंस दिए होते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप एक बार जरूर पढ़ लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अरे यार ये क्वेश्चंस तो हमको मालूम है और ये क्वेश्चंस को मैं बना सकता हूँ। दोस्तों आप आंसर लिखने से पहले अगर आप सभी क्वेश्चंस को एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके माइंड में उसी समय सभी क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाता है और आपको पता चल जाता है कि हमें किस क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से पता है और किस क्वेश्चंस का आंसर हमें अच्छे से पता नहीं है। पॉइंट नंबर 2, वैसे क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट ना करें जो आप नहीं जानते हैं। कई लोग एग्जाम हॉल में ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं जिसका आंसर उसे अच्छे से पता नहीं होता है। इसलिए अगर आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं जिसका आंसर आपको अच्छे से मालूम नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट होगा और साथ ही साथ आप जो भी क्वेश्चंस अच्छे से जानते हैं वो सभी क्वेश्चंस छूटने के चांस होते हैं। इसलिए आप उन सभी क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट ना करें जिसका आंसर आपको अच्छे से पता ना हो। पॉइंट नंबर 3, जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। देखो यार क्वेश्चंस का आंसर जितने ही शब्द में लिखने को बोला जाए उतने ही शब्द में लिखने का प्रयास करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एग्जाम के पेपर में 2 नंबर वाले क्वेश्चंस को भी 2 से 3 पेज में आंसर दे देते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका टाइम बर्बाद होगा ही, इसके साथ ही साथ आपके नंबर कटने के चांस भी होते हैं। इसलिए आप आंसर लिखने से पहले ये पता कर लें कि कौन से क्वेश्चंस का आंसर हमें कितने शब्द में देना है, तभी आप आंसर लिखना स्टार्ट करें। अगर आप इस प्रकार से क्वेश्चंस का आंसर लिखते हैं तो आपका टाइम भी बचेगा और साथ ही साथ आपका नंबर भी नहीं कटेगा। पॉइंट नंबर 4, इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करें। एग्जाम की कॉपी में आंसर लिखते समय इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर की नज़र इस पर तुरंत पड़ जाती है और ऐसे में टीचर आपके आंसर को अच्छे से चेक कर पाते हैं। अगर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करते हैं तो आपको ज्यादा नंबर मिलने के चांस भी होते हैं। देखो इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन करने से एग्जामिनर को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि आंसर में क्या क्या लिखा गया है। इसलिए आप इम्पोर्टेंट पॉइंट को अंडरलाइन जरूर करें। पॉइंट नंबर 5, कॉपी में ज्यादा काट कूट ना करें। कॉपी लिखते समय आप एक बात हमेशा ध्यान में रखें कि आप आंसर में ज्यादा काट कूट ना करें। देखो ज्यादा काट कूट करने से कॉपी बहुत खराब दिखाई देता है, जिससे कॉपी चेक करने वाले टीचर को कॉपी चेक करने में बहुत परेशानी होती है। अगर आप आंसर में ज्यादा काट कूट करते हैं तो एग्जामिनर को पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट को सही तरीके से आंसर लिखना नहीं आता है और इसी वजह से आपके नंबर को काट लिया जाता है। इसलिए आप आंसर लिखते समय ज्यादा काट कूट ना करें। अगर आपसे आंसर गलत हो भी जाता है तो आप उसे एक बार ही काटें, बार बार ना काटें। पॉइंट नंबर 6, जिसका आंसर पता हो उसे सबसे पहले बनाएं। दोस्तों अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो आपको कॉपी को सही तरीके से लिखना होगा। देखो कॉपी में जिस भी क्वेश्चंस का आंसर आपको सही से पता है तो आप उसे सबसे पहले बनाने का प्रयास करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि एग्जाम की कॉपी के पहले पेज में उन सभी क्वेश्चंस का आंसर सॉल्व करें जिसका आंसर आपको अच्छे से मालूम है। दोस्तों आप कॉपी के शुरू पेज में कभी भी ज्यादा काट कूट ना करें, नहीं तो एग्जामिनर को समझ में आ जाएगा कि ये स्टूडेंट को कुछ भी आता जाता नहीं है। इसलिए आप पेपर का स्टार्टिंग अच्छे से करें। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद।